पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे उन पढ़े लिखे अधिकारियों से, क्या एक प्रशिक्षक या शिक्षक उस खोमचे में गोलगप्पा बेचने वाले, चाट बेचने वालों से ज्यादा मूर्ख है? इसके के लिए केवल सरकार ही दोषी नहीं है, हमारा एसोसिएशन भी दोषी है। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में खेल, शिक्षक, प्रशिक्षक और खिलाड़ियों की बातें हो रही हैं। दरअसल उस वीडियो में व्यक्ति कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि क्या खेल शिक्षक या प्रशिक्षक स्कूलों के सब्जी और फल बेचने वालों से गए गुजरे हैं। सरकार ने उनके लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम, उनके लिए सारी दुकानें खोल दी, बाज़ार खुल गए, मार्केट खुल गए, लेकिन खेल और खेल खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं खुले। ये बात सही भी है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो हालांकि बनारस से वायरल हुई है। कहने वाला व्यक्ति खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक रहे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपको दे चुके हैं। उनका ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा और उनकी यही गुहार है कि सरकार स्टेडियम बंद करने से पहले राय तक नहीं लेती। तो ऐसा ही कुछ बिहार में भी है। आज बिहार के लगभग सभी खेल गतिविधियां पिछले 2 सालों से बंद हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, वहाँ भी खेल गतिविधियां ठप हैं। हालांकि खिलाड़ी काफ़ी लंबे समय से अब ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार के लिए खेल गतिविधियां स्टार्ट कर दी जाए। तो आज हम कुछ खेल एसोसिएशन के लोगों से बात करने आए हैं कि उनकी क्या राय है। क्या अनलॉक 3 होने वाला है जल्द ही, तो क्या इस बार अब खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम को खोल दिया जाए? अगर खोल भी दिया जाता है तो इन 2 साल के नुकसान को कैसे भरपाई करेंगे, कैसे खिलाड़ी अपने को फिट करेंगे, क्योंकि सारी एक्टिविटी पूरे 2 सालों से पटना में बंद है। तो आइए अब हम बात करते हैं बिहार कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी कुमार विजय से। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी धन्यवाद। बिहार में पिछले 2 सालों से खेल गतिविधि पूरी तरह से ठप है। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद अनलॉक भी हुए, सब चीज़ अनलॉक 2 में खोल दिए गए, लगभग दुकानें भी खुल गई, मार्केट खुल गए, लेकिन खेल गतिविधियां बंद हैं। तो क्या तीसरे लॉकडाउन में अनलॉक 3 में क्या खेल गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए? खेल गतिविधियों को शुरू करनी चाहिए और सरकार का इसमें इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि जो भी खिलाड़ी अपना फिजिकल फिटनेस करते रहें और जो सरकार का नियम है, कोरोना का जो रूल है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखना है, उसके पालन करते हुए अपना फिटनेस प्रारंभ करना चाहिए खिलाड़ियों को। जैसे बात उठी है कि बहुत लोगों का कहना है, अभी एक खिलाड़ी मतलब कोच ने ही बात उठाया कि खिलाड़ी बचपन से खेल में रम जाता है, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस खेल ही है। अगर वो एक दिन अपने को ग्राउंड में या फिज़िकल ये ना वर्क करे तो वो स्थिर हो जाता है। तो 2 साल से जिस तरह से खिलाड़ी अपने खेल गति, और कबड्डी भी फिज़िकल पूरी बॉडी का खेल है, तो उससे खिलाड़ियों को क्या नुकसान, इन 2 सालों में किस टाइप का नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, कोरोना का मार तो सबसे अधिक अगर पड़ा है तो खेल जगत को पड़ा है। पूरी दुनिया का जहाँ जहाँ कोरोना है, पूरा खेल जगत चौपट हो गया है। लेकिन हम लोग को फिर से इसको शुरू करना है। जिसे मान लिया कि अगर प्रैक्टिस कबड्डी नहीं कर सकता, फिजिकल फिटनेस तो कर सकते हैं। अगर हम अपने को फिट रखेंगे तो कभी भी खेल के अनुरूप हम फिर अपना आ जाएंगे। इसलिए सभी खिलाड़ियों से आग्रह है कि जहाँ भी जगह मिले, खेल मैदान मिले, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो अभी भी अस्पत कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, तो यहाँ तो अभी प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है। लेकिन और जहाँ भी जगह है, कोई ग्राउंड है, फील्ड है, उसमें अपना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फिजिकल फिटनेस बरकरार रखिए, जिससे कि हम आने वाले दिनों में कोई भी हमारा मुकाबला हो, चाहे एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, या जो भी प्रतियोगिता भविष्य में होने वाला, उसका हम मुकाबला दूसरे देशों से अच्छी तरह से कर सकें। अच्छा, अगर शुरू होती है, पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्टेडियम बंद हैं, सारे ग्राउंड वगैरह हो या ट्रैक हो, सब ख़राब हो चुके हैं, तो फिर से एक नए तरीके से स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए सरकार से क्या सपोर्ट कैसे आप लोग, क्योंकि अभी तो उनके पास सिर्फ रोना है कि आर्थिक हम कोविड में खर्च हो गए, तो क्या मुश्किलें अभी सामना अगर स्टार्ट भी होता है तो क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, सरकार को अगर इच्छा शक्ति रहेगी तो आर्थिक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
कोरोना के कारण आर्थिक मार तो सब जगह पड़ा है, सरकार पर भी पड़ा है, आम पब्लिक भी परेशान है। लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो जो ग्राउंड डैमेज हो गया है, जो खराब स्थिति में है, उसको बनाना चाहिए, क्योंकि खेल से ही ना खिलाड़ी का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो जैसे कि सर अभी जो है आपको कोरोना में सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से जो बातें हैं कि आर्थिक की इच्छा सरकार की इच्छा हो तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सरकार ने सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का घोषणा कर दिया, लेकिन अभी तक चाहे वो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रशिक्षक हों या शिक्षक हों या खिलाड़ी हों, उनको कोई सहयोग अनुदान नहीं, जिससे उनको बहुत सारी उनके सामने समस्याएं हैं। तो इस पे क्या आपका सरकार से कुछ अनुदान के लिए रिक्वेस्ट या कुछ ऐसा भेजने की तैयारी है आप लोग? देखिए, अभी आप देखिएगा तो कोरोना में खिलाड़ी के इम्यूनिटी ऐसे ही मजबूत रहता है, और खिलाड़ी जो काम किया है देश के लिए, अभी भी जो कोरोना में काम कर रहा है, एक दूसरे को मदद कर रहा है, लोगों को भलाई कर रहा है। मैं तो देखा हूँ कि कई ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने पॉकेट के खर्च करके काट के और गरीब पब्लिक को, गरीब लोगों को मदद किया है इस कोरोना के आर्थिक संकट में। और मैं चाहता हूँ सरकार से कि खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी को गरीब है, परेशान है, या ऐसे भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके परिवार में माता पिता गुजर चुके हैं, उनको आर्थिक दिक्कत हो रहा है, खेल छूटने की संभावना है, जब घर पे रोटी की मार पड़ती है, भूखे रहते हैं, परिवार में भाई बहन जब प्रॉब्लम पड़ता है तो खिलाड़ी को क्या करेगा, खेल छोड़ देगा। इसलिए सरकार को है कि वैसे खिलाड़ी को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो परेशान है, उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। और हम तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि आप खेल विभाग को आदेश दीजिए कि चयन करें कि कौन ऐसे खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षक हैं, आयोजक हैं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, जिनके माता पिता गुजर गए हैं और कोरोना में उसकी बहुत बड़ी मार पड़ी है, बहुत लोग परेशान हैं, तो उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। तो आपने सुना कुमार विजय जी को, उनका कहना है कि सरकार की इच्छा अगर मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है, खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किया, क्योंकि खिलाड़ी की इम्यूनिटी खेल से ही है और खिलाड़ी काफ़ी मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन जिस तरह से बंद है फिटनेस, ये उनके लिए नुकसान है। तो वहीं उनका निवेदन है बिहार के सीएम से कि वैसे खिलाड़ियों का चयन करें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, ताकि वो अपनी खेल गतिविधि रोक ना पाएँ, उनका भविष्य खेल जिस तरह से बन रहा वो बनता रहे आगे। तो आगे हम बात करते हैं। तो हम अपने बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं बिहार टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से पंकज पांडे जी के पास, जो जिनसे जानते हैं कि अनलॉक में 3 में क्या स्पोर्ट्स वगैरह का बिहार में खोल देना सही होगा, या अभी भी जो सरकार ने निर्णय ले रखा है कि स्पोर्ट्स गतिविधियाँ स्टार्ट नहीं हुई है, ये सही है। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कहना है इस पर। क्या कहना है सर आपका? अभी जो सेकंड लॉकडाउन के बाद भी अभी तक कोई स्टेडियम खुला नहीं है, और जो लोगों खिलाड़ियों के लिए जो जगह थी, गांधी मैदान, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद है। लेकिन अब धीरे धीरे इन जगहों में कुछ खिलाड़ियों को भी अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए सरकार को अनुमति देनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है ये जो निर्णय था, जिस तरह से बंद किया गया 2 सालों से बिहार में स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद है, एक तरफ कोरोना को लेकर लोग कहते हैं कि आप फिज़िकली फ़िट रहिए, मेंटली फ़िट रहिए, एक्टिविटीज़ अपने बढ़ा लीजिए, तो ठीक है अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, अपने को सेफ़ रखना था तो घर में ही, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो अपने को ग्राउंड में ही फिट रख पाते हैं, तो ये जिस तरह से पाबंदी लगाई गई, क्या ये सही है? इन लोगों को इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखना चाहिए था। जैसे बहुत सारे पार्क हैं, छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, इको पार्क है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए खिलाड़ियों को अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए सरकार को अनुमति देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर खिलाड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि वही उनका बल है और उसी पे वो टिके हुए हैं अपने खेल में। जैसे ये अभी बातें आई थी, सब कुछ खोल दिया गया, मार्केट खुल गया और दुकानें खुल गई, सड़कों पे भीड़ हो गई, कोई भी गेम हो वहाँ खिलाड़ी 50 संख्या, हार्डली 50 से ज़्यादा की संख्या नहीं होती। तो ऐसे में ये कहना कि प्लेयर्स सोशल डिस्टेंसिंग पालन, क्या सरकार ने जो फैसला लिया सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूपरेखा तैयारी है सही है?
सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है और इसको फॉलो करने की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, और कुछ जो संघ के जो ऑफिशियल लोग हैं उन लोग को भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक अभी हम लोग सुनने में आ रहा है कि तीसरा लहर भी आने वाला है, तो अगर तीसरा लहर आ गया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये कोरोना जो बीमारी है ये कोई मामूली सा नहीं है, और थोड़ा सा डर लोगों में भी है, सरकार में भी है। लेकिन जहाँ तक खिलाड़ी का बात है, उनको तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, क्योंकि वो उनके आदत में शामिल हो गया है, बचपन से वो खेलते आ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराते हुए उन्हें कोई जगह उपलब्ध सरकार को करानी चाहिए। अच्छा, इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी या प्रशिक्षक बेरोज़गार हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उनको कोई मदद देने की घोषणा अभी तक नहीं हुई। तो क्या आपकी मांग है ऐसी कोई घोषणा? हाँ, ऐसे खिलाड़ी या ऐसे प्रशिक्षक को सरकार को आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जितने भी जो लोग प्रॉब्लम में हैं उन्हें अपने खेल मंत्री, जो हमारे बिहार सरकार के खेल मंत्री हैं, उनसे या हमारे डिप्टी सीएम से इन लोग को एक ज्ञापन देकर उनको इस बात से अवगत भी कराना चाहिए, या खेल संघों को भी। तो आपने सुना पंकज जी का कहना है कि खेल गतिविधि ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से खिलाड़ियों के शरीर उसी रूप में ढल चुका है, और इस तरह से लॉकडाउन में बंदी उनको कहीं ना कहीं से शारीरिक रूप से कमज़ोर बना रहा। तो अब खेल स्टेडियमों को खोल देना लाजिम है, बहुत सही होगा ये फैसला। लेकिन साथ ही साथ आर्थिक मदद की भी उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को आर्थिक मदद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो आगे भी हम अपनी खेल और खिलाड़ी को लेकर जो हमारी बातचीत का सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम मौजूद हैं पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष सुनील रोहित जी के पास। तो पहले तो सुनील रोहित जी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। सर नमस्कार, हिंद आवाज़ के दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। आपके पास आने का उद्देश्य ये है कि बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद से पिछले 1.5 सालों से खेल गतिविधि पूरी तरह से ठप है। सब कुछ खोल दिया गया, मार्केट खोल दिया गया, दुकानें खोल दी गई, लेकिन शिक्षण संस्थान और खेल खिलाड़ियों के लिए जो स्टेडियम वगैरह है ये सब बंद है। तो क्या इसे खोल देना मतलब उचित होगा आगे, या इसे अभी बंद ही रखना सही है? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में जो कोरोना की स्थिति थी तो बीच में जो बंद किया गया तो ये उचित कदम था। लेकिन अब स्थिति ये है कि इसको खोलना, हर जगह सब कुछ खुल रहा है, और खेल और खिलाड़ियों को जिस ढंग से ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये बड़ा दुख की बात है। खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अब स्थिति आ गई है कि खेल को शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे खेल हैं, ठीक है, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में काफ़ी प्लेयर होते हैं, हॉकी में काफ़ी प्लेयर होते हैं। पटना का एक इतिहास रहा है विकास जी कि पटना क्रिकेट एसोसिएशन की तुलना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से ऊपर होती थी। पटना में जो खेल की स्थिति थी इतनी अच्छी थी कि एक समय जब अविनाश कुमार, शब्बा, करीम सारे लोग खेलते थे तो पूरे बिहार में पटना के 7-8 खिलाड़ी शामिल रहते थे रणजी ट्रॉफी में। और अब ये स्थिति ये हो गई है कि पटना के खिलाड़ी इक्का दुक्का ही मतलब कि नाम कमा पाते हैं। तो स्थिति बहुत ही नाजुक है और सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और क्रिकेट को खोल देनी चाहिए। क्रिकेट क्या, सभी खेलों का शुरुआत हो जानी चाहिए। खेल लेकिन सर, जो हालात हैं अभी वर्तमान समय में पटना में, ये कहें या पटना के आसपास के जिलों में बात करें, तो जो भी खेल स्टेडियम है उसको या तो सरकार ने बंद कर रखा है, ताला लगा दिया है, या फिर वहाँ पे कोविड अस्पताल खोल दिया गया है। तो क्या ये अस्पताल खोला जाना स्टेडियमों में खेल गतिविधियों को बंद करके सही निर्णय है? सरकार के पास इतना जमीन है, सरकार के पास इतने भवन है, लेकिन खेल के मैदान ही उनको ज़्यादा दिखलाई देता है। तो सरकार की स्थिति तो ज़्यादा दयनीय है
खिलाड़ियों के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। सरकार तो खिलाड़ियों को खत्म कर रही है। जहां खेल के नाम पर लोगों को नौकरी मिलती थी, लोगों का घर चलता था, सरकार सारे चीज को बंद करके खिलाड़ियों को मौत की नींद सुलाने की कोशिश कर रही है, और ये बड़ा ही अनुचित है। अच्छा, आपने सर कहा कि खिलाड़ियों के साथ सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, ये कथन सही है, क्योंकि इस बीच में ये भी बातें उठ के आई हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं या प्रशिक्षक हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या खिलाड़ी जो हैं वो उनके अभिभावक की भी मौत इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की, तो उनके लिए लेकिन सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। तो क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे खिलाड़ी आर्थिक रूप से अपने खेल को मजबूत रहा है और अपने खेल को जारी रख सके? देखिए, सरकार खिलाड़ियों के लिए पहले भी कुछ नहीं करती आ रही है। एक आध दो खिलाड़ी को नौकरी दे दी, यह कर दी, वो करते दी, इससे खिलाड़ी में उत्थान तो हो ही नहीं सकता है ना। खिलाड़ी दिन रात पसीना बहाते हैं, और आज की स्थिति में बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी जितने मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत कभी बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी नहीं करते थे। लेकिन सरकार का जो रवैया है, आज को स्टेडियम देखिए, मैं आप ही के चैनल पर एक वीडियो देख रहा था कि गर्दनीबाग की स्थिति को देखते हुए वो क्रिकेट प्रेमियों को रोना आ गया। आपको याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन गर्दनीबाग का स्टेडियम का जो युग था, स्वर्ण युग था, और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी गर्दनीबाग में आके क्रिकेट खेल चुके हैं। तो गर्दनीबाग का स्थिति देखिए, मैनुल हक का स्थिति देखिए, यहाँ तक कि पहले गांधी मैदान में इतना जूनियर डिवीजन के मैच होते थे, इतने जूनियर डिवीजन के मैच होते थे, और शायद आपको नहीं मालूम हो कि फुटबॉल के लिए गांधी मैदान को घेर के टीन से फुटबॉल लीग होता था और शुल्क लगता था, पैसे दे के लोग जाते थे फुटबॉल देखने। सारा चीज को खत्म कर दिया गया। इसके के लिए केवल सरकार ही दोषी नहीं है, हमारा एसोसिएशन भी दोषी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि 2013 के बाद, 2013 के पहले क्रिकेट स्वर्ण युग में पटना का था, और 2013 के बाद धीरे धीरे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्रिकेट को खत्म कर दिया। ये केवल सरकार ही दोषी नहीं है, हमारे एसोसिएशन इसमें सबसे बड़ा दोषी है। कोई एसोसिएशन उठ नहीं रहा है सरकार से बात करने के लिए। मेरे क्रिकेट एसोसिएशन विशेष करके, जिसका मैं बहुत दिन तक कोषाध्यक्ष रहा हूं, और 1986 से मैं पदाधिकारी था क्रिकेट एसोसिएशन, पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन का। तो सरकार नहीं, क्रिकेट एसोसिएशन और अदर एसोसिएशन भी खिलाड़ियों की हित की परवाह नहीं करते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन की बात लीजिए, पिछले साल इन्होंने लीग शुरू किया, पिछले 10 साल से लीग बंद है, किसी साल लीग कंप्लीट नहीं होता है। क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किसी साल लीग नहीं कराते हैं। और जिस साल लीग हो रहा है तो लीग शुरू करावेंगे, लीग शुरू होने का समय अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर है, ये लीग शुरू करवाएंगे फरवरी, मार्च में। मजाक बना कर रख दिया है इन्होंने। सारे क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया है। फुटबॉल बिहार से नामो निशान मिट चुका है। क्यों? फुटबॉल में एक ही फुटबॉल के एसोसिएशन में एक परिवार के पदाधिकारी पिछले 50 साल से राज कर रहे हैं। फुटबॉल एसोसिएशन मजाक बना के रख दिया है सब। तो सर, जैसा कि आपने कहा जी कि अभी खेल गतिविधि जिस तरह से बंद है, लीग नहीं हो पाता, कोरोना ये साल भी वैसा ही हालात है, आज अगस्त जुलाई आने को है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में लीग अगर करवाएगा, स्टेडियम खोल दिया तो लीग हो सकेगा? देखिए, क्रिकेट का जहां तक कराने की बात है, पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन जो है इतने भागों में बढ़ चुके हैं, इतने गलत प्रक्रिया को अपना चुके हैं। 2013 के बाद से अभी तक सारे पदाधिकारी कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो अजय नारायण शर्मा हो, चाहे प्रवीण कुमार प्राणवीर हो, चाहे अरुण कुमार सिंह हो, चाहे राजेश कुमार सिंह हो। मजाक बना के इन्होंने रख दिया है क्रिकेट का। क्रिकेट को लीग कराने से किसी को मतलब नहीं है। खिलाड़ियों के ये सारे पदाधिकारी दुश्मन हैं। मतलब पूरी तरह से कहना है कि खेल एसोसिएशन अगर चाह दे तो
तो सरकार भी खेल को नहीं रोक सकती थी। स्टेडियम मतलब खोल दिया जाए तो ये सही रहेगा। स्टेडियम खोल दिया जाए बड़ा सही रहेगा, लेकिन हम केवल सरकार को दोषी मानते हैं, सरकार को दोष देते हैं। सरकार आपके एसोसिएशन में हस्तक्षेप कहाँ करती है? सरकार आपके एसोसिएशन में हस्तक्षेप नहीं करती है। आप क्या करते हैं आपको मालूम है? सरकार और कोरोना का बहाना लेके ये सारे लोग अपने खेल को बंद करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएशन बंद है, सरकार ने आदेश दिया कि खेल नहीं होगा, ये भी दुख की बात है। लेकिन अब इस कोरोना का स्थिति बहुत अच्छा होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी अगर 11 को खेल रहे हैं तो कोरोना पड़ गया, और सब्जी मंडी में जाके देखिए तो हजारों में धक्का धुक्की हो रहा है, तब कोरोना नहीं बढ़ रहा है। तो सरकार की दोरंगा नीति तो है, इसमें दो मत नहीं है। खिलाड़ियों के प्रति सरकार सजग नहीं है, और हमारे एसोसिएशन, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई एसोसिएशन हो, इसके पदाधिकारी भी कम दोषी नहीं हैं। इन सारे पदाधिकारी दोषी हैं, तो केवल सरकार को दोष देना बहुत उचित नहीं होगा। अच्छा, आप भी खेलते रहे हैं, आप भी एक समय खिलाड़ी रहे हैं। यदि खिलाड़ियों को समय से अगर फिटनेस का ध्यान रखना होता है, उनके लिए ग्राउंड मस्ट है। इन 1.5 सालों में जिस तरह से बंद है देश में या बिहार में खेल, तो खिलाड़ियों को किस तरह का नुकसान हो सकता है शारीरिक रूप से? देखिए, आपने देखा होगा कि जब पहले कोरोना के फेज में पूरे क्रिकेट एंड जिम सब बंद थे, तो भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा रहे चाहे आदर्श रहे, सारे की फिटनेस देख लीजिए कहाँ चली गई थी, खत्म हो गई थी फिटनेस। बाद में इन्होंने फिटनेस सुधारा, एसोसिएशन ने इन पर दबाव डाला कि आप अपने फिटनेस सुधारिए, नहीं तो हम आपको टीम में नहीं चुनेंगे। तो यहाँ खिलाड़ियों का फिटनेस, यहाँ के बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी आज जितनी मेहनत कर रहे हैं वो पूरी तरह से फिट हैं। उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनको खेलने का मौका कौन देगा? ये क्रिकेट एसोसिएशन, पटना क्रिकेट एसोसिएशन को वही हालत है। नालंदा क्रिकेट एसोसिएशन में जाइए तो वहां के सेक्रेटरी का जब टर्न पूरा हो गया तो अपनी पत्नी को सेक्रेटरी बना दिए। खगड़िया में भी अपने ही घर के लोग को सेक्रेटरी बना दिए। अरवल में अपने ही घर के सारे लोग अपने हटे तो अपने बेटा को बना दिए, अपनी बेटी को बना दिए, अपने भतीजा को बना दिए, अपने भतीजी को बना दिए। पूरा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अपने हटते हैं और अपने परिवार के बेटा बेटी, यहाँ तक कि पत्नी तक को सेक्रेटरी बना रहे हैं। ये इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होगी। ये लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। अच्छा, ये आपने ये कहा, इसे हम अपने कोरोना के बाद से अलग हट के ले लें कि सब लोग अपने परिवार के, तो क्या इसको फॉलो लोग इसको लालू यादव से कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से अपनी कुर्सी हटने के बाद वाइफ को बना दिया, तो ये प्रथा बिहार में हर जगह लागू हो गई कि लोग अपने परिवार के लोगों को लेकर चल रहे हैं? ऐसा है कि जिला क्रिकेट संघ जो है बिहार क्रिकेट संघ के अंदर चलता है, तो बिहार क्रिकेट संघ में जितना पॉलिटिक्स है, घमासान पॉलिटिक्स है, और जिस रूप से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए चेला चमचा बनाए हुए हैं जिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, और जिला एसोसिएशन उन लोग को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चेला चमचा बने हुए हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन लोग की। अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सही हो जाए और डिस्ट्रिक्ट में सही रूप से चुनाव हो, तो ये प्रथा जो चल रही है वो समूचा खत्म हो जाएगा कि हम बेटी को बना दिए, हम अपनी पत्नी को बना दिए, हम अपने भाई को बना दिए। क्या क्रिकेट एक आदमी की संस्था है कि प्राइवेट लिमिटेड क्रिकेट को बना दिए हैं सारे लोग? अच्छा, अब तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन कल एक बहुत और शर्मनाक बातें आई है सब सामने। ये कई दिनों से चल रहा था, लेकिन कल तो बिहार क्रिकेट में आतंकवादी पैसे का लगाना का भी अब चर्चा होने लगा है। क्या ये मुमकिन है, ये सच हो सकता है ये बात? देखिए, जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है वो शख्स फेसबुक पर, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा, फेसबुक पर उल्टा पुल्टा कमेंट्स करने के कारण जेल भी जा चुके हैं। उनका सारा पोस्ट अगर आप ध्यान से देखिए तो उनका सारा पोस्ट निगेटिव रहता है।
तो मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आतंकवादी के संरक्षण मिला, चाहे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लिंक आतंकवादियों से जुड़ा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इतना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी नहीं गिर सकते हैं। हमारे इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं वो उल्टा पुल्टा इल्ज़ाम लगाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने सुना सुनील रोहित जी से, बात तो हमारी खेल गतिविधियों को लेके थी, लेकिन उनका गुस्सा भी फूटा खेल के गतिविधियों में। खेल एसोसिएशन जिस तरह से अपना रोल अदा कर रहा है, मतलब इसे कहा जाए कि धृतराष्ट्र वाली नज़र से एसोसिएशन अपना काम कर रहे हैं कि आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं। खिलाड़ियों के हित के लिए सिर्फ सरकार को दोष देना उनके इससे उचित नहीं है, लेकिन अब ज़रूरत है बदलाव का। बिहार में अगर खेल हो, चाहे वो क्रिकेट की अगर बात करें, तो ज़रूरी है कि खेल के लिए पूर्ण रूप से लोगों को एकजुट एकमत होकर, और बिहार में जिस तरह से क्रिकेट का पॉलिटिक्स लंबा समय से चलते आ रहा है उसे ख़त्म करने के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि खेल स्टेडियमों के भी संरक्षण बहुत ज़रूरी है, उसकी रेख रखाव की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बातचीत में अब हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी कुमार राजीव। इनसे जानते हैं कि आपको बता दें, कुमार राजीव भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, तो इनको मालूम है कि खेल कितना ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए। तो आज जानते हैं कि जिस तरह से अनलॉक 3 में खेल बंद गतिविधियाँ, इसको किस तरह से शुरू किया जाए। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर राजीव जी। नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह, सचिव बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो राजीव जी, ये जानना था, जिस तरह से खेल बंद है 2 सालों से, एकदम बिहार में खेल गतिविधियों को ठप किया गया है, तो इससे खिलाड़ियों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? एज ए मैं कोच और खिलाड़ी में बोलना चाहूँगा, किसी भी खिलाड़ी का जो ले होता है एक प्रैक्टिस का, वो टूट जाने के बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत नीचे आ जाता है, जो खिलाड़ी का भविष्य इसमें अंधकार की दौर चली जाती है। तो जिस तरह से 2 साल से जो ब्रेक हुआ है स्पोर्ट्स का, पूरे इंडिया में किसी भी इवेंट का कोई भी आयोजन नहीं हो रहा है, जिसके कारण खिलाड़ी का जो कंपटीशन है, प्रैक्टिस है, वो बंद है। स्टेडियम में हॉस्पिटल खुल गया काफ़ी जगह, जिसके कारण जो है सभी खिलाड़ी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर पे जो इंडोर गेम है अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें, नहीं तो काफ़ी आगे आने वाले समय में काफ़ी परेशानी होगी। अच्छा, जैसे आप बॉक्सिंग से हैं, बॉक्सिंग इंडिया में एक ऐसा गेम जिसने कई मेडल लिए, लेकिन जो आज हमारे यहाँ जो स्थिति है, अभी बॉक्सिंग कोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाहर है, बड़ी संख्या में प्लेयर्स हैं, तो आज उनको प्रैक्टिस अगर आज अनलॉक 3 में खोल भी दिया जाता है, तो क्या क्या समस्याएँ देखनी पड़ सकती? अभी जैसे मैं पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूँ, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। इस स्टेडियम में एक कोविड हॉस्पिटल खोल दिया गया है, जो अनिश्चितकालीन के लिए अभी प्रैक्टिस बंद है, जिससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। एक बॉक्सर के लिए एक बॉक्सिंग रिंग पे चढ़ के प्रैक्टिस करना और फाइट करना काफ़ी आवश्यक होता है, जिसके कारण जो है परफॉर्मेंस नीचे जाने का संभावना है। और अभी आप देखेंगे कि बॉक्सिंग रिंग का काफ़ी बुरा हाल है, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, काफ़ी गंदा स्थिति में है। हम लोग भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जो बॉक्सिंग के लिए काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रही है। अच्छा, ऐसा कुछ लगता है कि सरकार को स्टेडियम बंद करने से पहले एक बार खेल एसोसिएशन से इन सब मामलों में कि अगर बंद करते हैं तो कैसे हम खिलाड़ियों को फिजिकली ठीक रख सकें, या फिर इक्विपमेंट्स को कैसे सही रख सके, बचा सके, ये ऐसा कुछ करना चाहिए था। ये कि डायरेक्ट जो इनका फैसला ये सही है? जी, आप सही बोल रहे हैं। ये स्टेडियम कॉम्प्लेक्स को बंद करने से पहले या हॉस्पिटल, एक तो ये महामारी में एक हॉस्पिटल का बहुत ज़रूरी था जनता के लिए, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए भविष्य को अंधकार में जाने के पहले इस पर एक डिसीजन लेना चाहिए। सभी खेल संघ के अधिकारी को बुला के एक निर्णय लेना चाहिए था, सहमति लेना चाहिए था कि इसमें किस तरह से किया जाए, जिस तरह से हॉस्पिटल भी एस्टेब्लिश हो जाए और स्पोर्ट्स भी में भी परेशानी नहीं आए। तो ये हम लोग के साथ नहीं किया गया साझा, जो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा, जैसे कि अभी बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें भी आ रही हैं इस कोरोना काल में, लॉकडाउन लगने के बाद, फिर अनलॉक में भी बहुत सारी चीज़ें बंद है, तो अभी सरकार ने भले कहा कि हम सबकी मदद करेंगे, सब राशन पानी उपलब्ध, लेकिन खिलाड़ियों के लिए या खेल प्रशिक्षक हों, उनके लिए कोई घोषणा सरकार की तरफ से नहीं। तो क्या आप लोग कुछ ऐसा आग्रह भी बिहार के सीएम या एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहेंगे? ज़रूर, मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा। काफ़ी खिलाड़ी हैं, कोच हैं, जो जिनके पेरेंट्स गुजर गए, काफ़ी लोग हैं जो कि किसान हैं या डेली
अपना कमाते थे और खाते थे, अब अपने बच्चे को जो है मोटिवेट करते थे कि खेलो, कोई परेशानी नहीं होगी। जो काफ़ी आर्थिक रूप से परेशान है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा एक सिलेक्शन किया जाए, एक मापदंड बनाया जाए कि कौन सा खिलाड़ी या कौन सा कोच को या कोई संघ का पदाधिकारी को परेशानी है, एक्चुअल में परेशानी है, उसको आर्थिक सहयोग देना चाहिए, जिससे स्पोर्ट्स का खिलाड़ियों का अधिकारियों का समाधान होगा। आपने सुना राजीव जी का भी यही कहना है कि सरकार मापदंड तैयार करे, वैसे खिलाड़ियों को चयनित करे जिनके अभिभावक इस दुनिया में अब नहीं, इस कोरोना काल में चले गए, या फिर बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं, खिलाड़ी हैं जो बहुत मेहनत से खेल में अपने को जोड़े रखते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में ये बंदी के कगार पे आ गए। साथ ही उनका ये कहना है कि एक खिलाड़ी को फिजिकल फिटनेस के लिए उसकी रिंग, खास करके बॉक्सिंग प्लेयर्स के लिए एक रिंग बहुत मस्ट है प्रैक्टिस के लिए, तो कम से कम उसको तो सही से रखना था कि ताकि खेल जिस दिन शुरू हो वो कम से कम मैदान में, अब तो रिंग भी पहले बनाना पड़ेगा, तो इसमें अब मेहनत है। तो आगे भी नमस्कार, मैं गोपाल सेठ, पेशे से प्रशिक्षक हूं। विगत 35 सालों से फिटनेस और मार्शल आर्ट के क्षेत्र में युवा एवं युवतियों को प्रशिक्षण देते हैं। हमारे ये मैसेज उत्तर प्रदेश शासन में बैठे उन पढ़े लिखे महानुभावों के लिए है जो सरकार को अपनी तरफ से राय देते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, कब बंद होगा। सरकार उनकी राय पे विचार विमर्श करके दिशा निर्देश जारी कर देती है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज शिक्षक और प्रशिक्षक को सबसे ज्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी चीज खुल चुके हैं। बंद है तो प्रशिक्षण का कार्य और शिक्षण का कार्य। हम पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे उन पढ़े लिखे अधिकारियों से, क्या एक प्रशिक्षक या शिक्षक उस खोमचे में गोलगप्पा बेचने वाले, चाट बेचने वालों से ज्यादा मूर्ख है? बाजार में सब्जी बेचने वाले से ज्यादा मूर्ख है? एक गोलगप्पे वाला अपने खोमचे के चारों तरफ बिना मास्क के गंदे हाथ से एक दूसरे से सटे हुए लोगों को गोलगप्पा खिला रहा है, चाट खिला रहा है। सब्जी वाले के आसपास बैठ करके लोग आलू टमाटर बीन रहे हैं, उससे कोरोना नहीं होगा। लेकिन एक कोचिंग सेंटर में जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक प्रशिक्षण केंद्र में जहां सबसे ज्यादा अनुशासन होता है, क्या उन्हें यह बुद्धि नहीं है कि सोशल डिस्टेंस के साथ कैसे वो प्रशिक्षण कराए? क्या हम उस खोमचे वाले से, हम उस रिक्शे वाले से, हम उस सब्जी बेचने वाले से भी बेकार हो चुके हैं? हमें सोशल डिस्टेंस के साथ, हमें अनुशासन के साथ पढ़ाना और सिखाना दोनों आता है। विगत लगभग 15 महीने से बंद पड़ी फिटनेस इंडस्ट्रीज दम तोड़ रही है। महंगी महंगी मशीनें जंग खा रही है। किराए के बोझ से जिम मालिक दबा जा रहा है। स्थिति तो यहां तक आ गई है कि जिम मालिक डंबल, प्लेट, रॉड और मशीन बेचकर अपने परिवार का पेट भर रहा है। हमें तो समझ में नहीं आता, एक तरफ सरकार कहती है कि प्रतिदिन 40 मिनट व्यायाम करें, काढ़ा पिएं, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, और दूसरी तरफ जिम बंद, खेल के मैदान बंद। कहां खेलेंगे ये बच्चे? अपने कमरे में? किसकी देखरेख में व्यायाम करेंगे? आज स्टेडियम में प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो नहीं रही है। बड़े बड़े स्कूल जो कैरिकुलर एक्टिविटी के नाम पर अलग अलग खेलों के प्रशिक्षक रखे हुए थे, कोरोना का हवाला देते हुए उन्होंने उसको घर बैठ जाने को कहा है। बचा था खेल का मैदान और प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर जो आप खोलने नहीं दे रहे हैं। आखिर ये प्रशिक्षक कहां जाएं, कहां से कमाएं, कहां से अपने परिवार का पेट भरे? महोदय,
हिंदुस्तान का झंडा विदेश में जाकर भी अगर कोई ऊंचा करता है तो वो है खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी को बनाते हैं हम जैसे प्रशिक्षक। इस देश को IAS PCS देने वाला हिंदुस्तान का शिक्षक वर्ग होता है। इस देश की सुरक्षा व्यवस्था, इस देश को मजबूत बनाने में स्टेट पुलिस, स्टेट फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, भारतीय सेना को जो गठीले युवा, चुस्त और तंदुरुस्त जवान देता है तो वो है खेल की दुनिया और फिटनेस इंडस्ट्रीज। आपसे निवेदन है, सरकार में बैठे उन पढ़े लिखे अधिकारियों से कि अपने बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करें। हम उन खोमचे वालों से, उन ठेलों वालों से, उन सब्जी वालों से ज्यादा समझदार हैं। हम आपके दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों दे सकते हैं। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास अनुशासन है। आपने उन लोगों को छूट दे दी है जिन पे ना आप कंट्रोल कर पाए हैं, ना भविष्य में कर पाएंगे। और आज आपने कोचिंग सेंटर, खेल के मैदान, फिटनेस इंडस्ट्री, जिम सब बंद कर दिया है। सही मायने में तो आपने देश के विकास को रोक दिया है। इन शिक्षक और प्रशिक्षक के अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे जल्द से जल्द बुझा दे। शिक्षक और प्रशिक्षक के पैर में बंधी जंजीरों को खोल दे। फिटनेस इंडस्ट्रीज, खेल, जिम और कोचिंग सेंटर को खोलने की अनुमति प्रदान करें। आपके दिशा निर्देश को मानने को हम तैयार हैं, अन्यथा इन शिक्षक और प्रशिक्षक के दिलों में जो ज्वाला जल रही है किसी दिन फूटी तो क्या होगा किसी को नहीं पता। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, इन सब का क्या कहना है कि नहीं, खिलाड़ियों के अंदर बचपन से ये खेल फिटनेस भरा पड़ा है। उनकी इम्यूनिटी खेल से ही बढ़ती है, जिसे ठप कर देना गलत फैसला था। अब चाहिए कि कम से कम, ठीक है सरकार ने कोरोना के बचाव को लेकर ये प्रोटोकॉल को फॉलो कराया, अभी भी करा रहा है, तो कम से कम खेल और खिलाड़ी एक अपने को अच्छे बुरा समझते हुए अपने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए खेल सकते हैं। जब क्रिकेट हो सकता है तो अन्य खेल गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि खेल, अब सरकार से यही उनकी गुहार है कि अनलॉक 3 में कम से कम स्टेडियम खोल दिया जाए। साथ ही साथ उनका ये भी एक मांग है, उनका ये भी कहना है कि इस कोरोना काल में कई खेल और खिलाड़ी आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो उनको भी कुछ मुआवजा या उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं की जाए ताकि वो अपने को उबार सकें। तो बने रहें हमारे साथ। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ, हिंद आवाज़ से। धन्यवाद।